डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि हेटर्स के लिए क्या मैसेज है। मतलब डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं हेटर्स, क्या है उनकी प्लानिंग। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, हेटर्स की एनर्जी अपडेट कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं हेटर्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। आपके हेटर्स जगल कर रहे हैं, आपके पार्टनर की सॉरी आपके हेटर्स की लाइफ में काफ़ी सारे अप डाउन्स लगे हुए हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके हेटर्स की इंटेंशन है ये कि आप जगल करें, आपकी लाइफ में अप डाउन्स आए। 4 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हो सकते हैं, आप वर्किंग हैं। आप अगर वर्किंग नहीं भी हैं तो भी दिख रहा है कि जैसे आपका राजयोग चल रहा है या फिर आपका राजयोग शुरू होने वाला है। एंड ये लोग आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आप कभी भी उस तरह की अबंडेंट लाइफ को एंजॉय ना कर पाएँ जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये सारी चीज़ें खुद यूज़ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको कुछ मिले ना। जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है वो चीज़ें ये छीन लेना चाहते हैं जिससे कि आपको कुछ ना मिल पाए एंड आप इसी तरह की लॉस्ट एनर्जी में रह जाएं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके हेटर्स या फिर आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि इक्वल हैं। ये थी अच्छा 10 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर है यहाँ पे 2, 10, 4, 8, 14। 4, 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 9, 7, 5 एंड ये थी 10। ओके, तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4, 14 आपको दिखेगा। 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10, 4, 5, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि राजयोग आ रहा है आपके लिए। ओके, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। जैसे कि पहले से भी मैंने बहुत सारी रीडिंग की थी जिसमें ऐसा था कि आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये बात आपके शत्रुओं को भी पता है। दिक्कत की बात यह है, मे भी किसी के पास आपका बर्थ चार्ट हो सकता है एंड उन्होंने पहले से निकलवा के रखा है कि आपका आगे का टाइम कैसा है, क्योंकि ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे पता चला है कि जैसे आपका टाइम बहुत अच्छा है तो ये सोच रहे हैं आपको पहले से इतना बर्डन दे देना, इतने ब्लैक मैजिक कर देना, इतनी परेशानियाँ खड़ी कर देना आपकी लाइफ में कि आप जो हैं उन्हीं से छुटकारा ना पा पाएँ। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर आपका माइंड किसी टेंशन में, किसी प्रॉब्लम में ऑक्यूपाइड हो जाता है तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड को देख ही नहीं पाते हैं। आपका माइंड उस टाइम कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाता है। आप उस टाइम पर अपनी प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं एंड उन्हीं से निकलने की प्रार्थनाएं करते रहते हैं। तो यही आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए कि आप उसी के बर्डन में दब जाएं एंड आप उन सारे जो ब्लेसिंग आ रही हैं आपकी लाइफ में, जो एम्प्रेस वाली एनर्जी आ रही है, उससे आप डिटैच हो जाएं। ओके, जैसे फकड़ों वाली ज़िंदगी आप जिए, आपको कोई भी खुशी मिल ना पाए, ऐसी इंटेंशन है। यस, 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रुलाने वाली इतनी नाजुक सिचुएशन आपके आसपास पैदा कर दी जाए, नाजुक कंडीशन पैदा कर दी जाए कि आपको लगे कि अगर आपने इधर से माइंड अपना डाइवर्ट किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे आपके अंदर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी ये पैदा कर दी जाए, इस तरह की चीज़ें डेवलप कर दी जाएं कि आप बिल्कुल 8, 10, 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब होता है फियर। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, आप बिल्कुल सोचने समझने की कंडीशन में ना रहें, आपको इतना ज़्यादा यस उलझा दिया जाए मुश्किलों में कि फिर आप बस उन्हीं से निकलने के लिए प्रार्थना करते रहें, ना कि अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है उसको देख पाएँ। 6 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में ये देखिए जो ट्री है ये ग्रो कर रहा है, इसमें पैसे, मनी प्लांट जैसे दिख रहा है कि आपके पास मनी प्लांट प्लांट लगने वाला है एंड आपके घर में जैसे पैसा बरसने वाला है। लेकिन 6, 4, 10
इस चीज़ पर नज़र है थर्ड पार्टी की, मतलब ये जो हेटर्स हैं इनकी नज़र है। एंड ये चाहते हैं कि ये प्लांट कभी ग्रो हो ही ना ना जैसे जब कोई प्लांट देखिए, जो जब कोई पौधा होता है, प्लांट होता है, वो छोटे पर से बचपन से तो वो फल देने नहीं लगेगा। जब वो बड़ा होगा, ग्रो होगा, तब जा कर के उसमें से फल निकलेंगे। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे हैं। 6 4 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। जैसे ये आपकी डेस्टिनी में जो ये लिखा है मनी प्लांट, इससे बहुत सारे फल निकलेंगे एंड आप ग्रो होंगे, रिच हो जाएंगे, आपके राजयोग मेंटेन होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ये लोग खा जाना चाहते हैं। यस, डेस्टिनी स्वैप कर लेना चाहते हैं कि या तो ये इनको मिल जाए, एंड अगर इनको नहीं मिलना है तो फिर आपको भी ना मिले, किसी को ना मिले। 10 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर, लगातार आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं। काफ़ी सारी कोशिशें चल रही हैं। 3 ऑफ कप, यस, ये लोग 3 लोग मिल करके कुछ ट्राई करके देख रहे हैं, मतलब कि ग्रुप बना करके आपको फंसाने की कोशिश। 10 3 13, डेथ मैजिक, सारी चीज़ें एंड कर देना, मतलब जो चीज़ अभी आई भी नहीं है उसको पहले से ख़त्म कर देना, उसकी जड़ें काट देना। ये सारी प्लानिंग चल रही है कि आपको अब मैं कैसे कहूँ, देखिए आपको इस काबिल ही ना छोड़ना कि आप इतने टायर्ड हो जाए, इतने लस्त पस्त हो जाए, इतने लिथार्जी नस आ जाए कि आप कहते हैं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतना नहीं कर सकती। ओके, 10 8 18 एंड 18 10 28, 10 की एनर्जी, यस, लगातार 10 की एनर्जी है। देखिए 10 की एनर्जी सन की एनर्जी होती है, 1 की एनर्जी लीड करने की एनर्जी होती है। तो ये आपका टाइम चल रहा है लीड करने का, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने का टाइम है, लेकिन कोई है जो लगातार उसको रोकने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, बहुत गंदी कोशिश है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत तगड़े लेवल पर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा हो सकता है। डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है, जैसे आप एम्प्रेस बनेंगे या फिर राजयोग आपको मिलेगा। तो ये सोच रहे हैं कि छीन झपट के आपसे भले ही ये एम्प्रेस ना बन पाए, लेकिन एम्प्रर तो बनी जाएंगे। एम्प्रर का मतलब ये होता है कि एम्प्रर को तभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, एम्प्रर को तभी भी बहुत सारी चालें चलनी पड़ती हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये यही सोच रहे हैं कि अगर आप चांद को फॉलो करेंगे तो आप तारा तो बन ही जाएंगे। तो ये वाली एनर्जी है कि जैसे अगर ये आपके पीछे लगे रहेंगे लगातार आपको हार्म करते रहेंगे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहेंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो इनको खाने को मिल ही जाएगा आपकी डेस्टिनी में से, एंड वही इनके लिए बहुत होगा। एंड आपको ये बिल्कुल फक्कड़ करने के मूड में है कि जैसे आपका सब कुछ चोरी कर लें। तो इनको इतना सेटिस्फेक्शन तो हो ही जाएगा कि आपको वो सब कुछ मिल नहीं पाया, एंड इनको तभी भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ मिल गया। मतलब ये है कि कितना भी कम मिलेगा तभी भी वो इनके लिए बहुत होगा। ठीक है, 8 ऑफ बैंड, ये देखिए लगातार प्रोडक्शन हो रहे हैं आपके ऊपर। सन ऑफ बैंड, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जो इनकी किस्मत में नहीं है, एंड इसी भड़ास को निकालने के लिए ये आपके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, तो वही मुझे दिख रहा है कि अब ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, मे बी आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं, मे बी आपके ऊपर इतने प्रोजेक्शन आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर अटैक हो चुका है कि जैसे अब आप डिटैच ही दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे यस, 14 एंड ये क्या था, 10 24 ट्विन फ्लेम, मुझे दिख रहा है कि ये लोग आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन लगातार चल रहा है। मतलब कि इनकी लाइफ की जो कर्स हैं वो आपको मिल जाए, एंड आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग है वो इनको मिल जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ट्विन की एनर्जी आ रही है। ट्विन का मतलब ये होता है जैसे आप किसी को आईने में देखते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम होता है, उसी तरीके से ये जो है ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम बन रहे हैं। मतलब फॉल्स ट्विन का मतलब जानते हैं ना, आपकी सोल का आधा पार्ट, कि आपको आपका सब कुछ अच्छा वाला छीन लिया जाए एंड अपना सारा बुरा आपको दे दिया जाए। ओके, यस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। एनर्जी अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पर, उल्टी सीधी एनर्जी आपके साथ अटैच करके। यस, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपको रुलाने की तैयारी है, या फिर आप रातों को जग रहे हैं। मे बी ये कुछ लोगों के लिए ये स्टार्ट हो चुका है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग है कि जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड,
रातों की नींदें उड़ जाना, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। ओके, ऐसा ये कर रहे हैं। यस, एस ऑफ पेंटिकल जो आपके पास है वो इनको चाहिए किसी भी कीमत पर। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। मे भी कोई एंटिटी अटैच करना चाहते हैं या कर दी है इन्होंने, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इजीली गिव एंड टेक हो रहा है। लेकिन ये गिव एंड टेक कैसा है कि आपकी सारी अच्छी चीज़ें खुद ले रहे हैं एंड सारी अपनी बुरी चीज़ें आपको दे रहे हैं एंड आपको रोता हुआ छोड़ देना चाहते हैं। यस, सन की एनर्जी मतलब ये जानते हैं कि आपको भी पता है कि आपकी किस्मत अच्छी होने वाली है, आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास बहुत कुछ खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं, लेकिन ये आपको लेने नहीं देंगे। 19 9 28 10 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, मैजिकल चीज़ों के थ्रू, मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू ये सारा अच्छी चीज़ें आपसे खींच लेना चाहते हैं एंड आपको रोने के लिए छोड़ देने की प्लानिंग है इनकी। यस, एंड इनको ये भी पता है कि आप जानते हैं कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन ये शुरू ही नहीं होने देंगे। मतलब आप एस्ट्रोलॉजर पे डाउट करें, आप टैरो रीडर पे डाउट करें कि मुझसे कहा तो गया था लेकिन शुरू नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये है कि ये लोग बिल्कुल जैसे नज़रें गड़ाए बैठे हैं, जैसे पंजा इनका बिल्कुल आपकी गर्दन पे है कि जैसे ही आपको कुछ मिलेगा ये तुरंत हड़प लेंगे उसको। 7 ऑफ सॉर्ड, छल कपट वाली एनर्जी, इन लोगों का काम ही चलता है छल कपट से। पूरी ज़िंदगी इन्होंने यही सब कुछ किया है एंड ये आगे भी यही इनकी प्लानिंग है कि इसी तरीके से इनका काम चलता रहेगा। आपका जो होना हो सो हो। इसको देख लेते हैं डॉटर ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये लोग सिर्फ आप पे नज़र रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो कितने % असर कर रहा है। एंड अगर ये इनकी प्लानिंग भी है, अभी शुरू नहीं भी हुआ है, ये कोई फंक्शन हो सकता है, कोई ओकेज़न हो सकता है जिसमें आप लोग जाने वाले हैं, जिसमें ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। कोई पार्टी शार्टी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जिसमें इनकी प्लानिंग है कि ये सब कुछ एक झटके में आपका एंड कर देंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग अगर सामने आ चुकी है तो इस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। 4 5 9 9 7 16 टॉवर देने की एनर्जी है। आपको टॉवर देने की तैयारी कर रहे हैं, आपको झटका देने की, एक ही झटके में, मैंने कहा ना, एक ही झटके में सारा नुकसान कर देने की प्लानिंग है इनकी। तो भाई आपको ऐसी बिल्कुल इनके चक्कर में नहीं फंसना है, इनकी किसी चीज़ में नहीं आना है, इनके हाथ का दिया कुछ भी खाना पीना आपको है ही नहीं। ओके, आपको जब सब कुछ पता चल चुका है तो बेटर क्या है कि प्रिकॉशन रखिए, किसी भी तरीके से इनके चक्कर में मत आइएगा। आपके लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस निकाल लेती हूँ, जस्ट मिनट। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं 2 कार्ड निकालूंगी। होली एमेथिस्ट। भाई देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप क्रिस्टल यूज़ कीजिए। होली एमेथिस्ट अगर आपको मिल जाता है, ये क्रिस्टल होता है एंड इसको अगर आप अपने पास रखते हैं तो फिर आपकी बहुत सारा ब्लैक मैजिक वगैरह सब कट जाता है, या फिर बहुत सारी एविलाई एंड चीज़ों का असर आपके ऊपर होते ही नहीं है। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। यस, तो ये होली एमेथिस्ट आपको रखने की ज़रूरत है, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो तुरंत सफाचट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। आपके हर्ट चक्र को ब्लॉक करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर यस, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको डिवाइन से शिकायतें हो सकती हैं, अपनी किस्मत से शिकायतें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है। ओके, आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ठीक है। बाकी आपको बच के तो रहना ही है, जो मैंने आपको बताया कि आपको बच के रहना है, अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत कीजिए। एंड बाकी ईश्वर तो आपको देख ही लेंगे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एमेथिस्ट अगर पॉसिबल है, देखिए बहुत जगह आर्टिफिशियल मिलते हैं, इस वजह से अगर आपको रियल मिलता है तभी आप उसको यूज़ कीजिएगा एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, जय माता दी।